दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये एक मॉरल स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द हर्मिट एंड द जंपिंग रैट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? हर्मिट का मतलब होता है साधु सन्यासी, उसे हर्मिट कहा जाता है। जंपिंग का मतलब होता है कूदने वाला, रैट मतलब चूहा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द हर्मिट एंड द जंपिंग रैट, मतलब कि साधु और कूदने वाला चूहा। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ स्मॉल विलेज देयर वॉज अ टेम्पल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाए जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ स्मॉल विलेज। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है सरहद। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ ए स्मॉल विलेज मतलब एक छोटे गांव की सरहदों पर, या कह सकते हैं सरहद पर। देयर वॉज अ टेम्पल, एक मंदिर था। इन विच, जिसमें। देयर लिव्ड अ पंडित, और ये लिव की सेकंड फॉर्म है, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। देयर लिव्ड ए पंडित, एक पंडित रहा करते थे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक गांव के सरहद पर एक मंदिर था जिसमें एक पंडित रहा करते थे। चलिए आगे देखिए। ही यूज टू परफॉर्म पूजा इन द नियर बाय विलेजेस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है, और आपने अक्सर यूज टू का प्रयोग देखा होगा। यूज टू का प्रयोग वाक्य में जब किया जाता है जब हम किसी भी वाक्य के अंदर किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी, निरंतरता को दिखाना चाहते हैं पास्ट में, या फिर किसी आदत के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए वाक्य बनाते हैं वह दौड़ा करता था, वह खेला करता था, तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है, और यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। परफॉर्म का मतलब होता है किसी काम को करना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही यूज टू परफॉर्म मतलब वह पूजा किया करते थे। इन द नियर बाय विलेजेस, नज़दीकी गाँवों में। चलिए आगे देखिए। इन द इवनिंग आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज मील्स ही वुड कीप द रिमेनिंग फूड इफ़ एनी इनटू अ बाउल। क्या मतलब हुआ? इन द इवनिंग मतलब कि शाम को, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज मील्स, अपना खाना ख़त्म का, जो मील्स का मतलब होता है भोजन। आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज मील्स मतलब जब वो अपने खाने को ख़त्म कर लेते थे। ही वुड कीप द रिमेनिंग फूड, और रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ। ही वुड कीप द रिमेनिंग फूड मतलब वह बचे हुए खाने को रख देते थे। इफ़ एनी, यदि वो मतलब यदि अगर कोई खाना बचा हुआ होता था तो उसे रख देते थे इनटू अ बाउल, एक कटोरे में। आगे देखिए। ही वुड हैंग द बाउल अपॉन आ हुक। हैंग का मतलब होता है टांगना। और दोस्तों वाक्य के अंदर वुड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी पास्ट के बारे में कोई बात करते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही वुड हैंग द बाउल अपॉन अ हुक मतलब वह उस बाउल को, उस कटोरे को टांग देते थे अपॉन ए हुक, एक हुक के ऊपर। अपॉन मतलब ऊपर, अपॉन ए हुक मतलब एक हुक पर टांग दिया करते थे। विच वॉज अटैच्ड टू द सीलिंग। सीलिंग का मतलब होता है छत। बाय अ स्ट्रिंग। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? विच वॉज अटैच्ड मतलब कि जो कि जुड़ा हुआ था किससे? टू द सीलिंग, छत से जुड़ा हुआ था वो हुक। बाय अ स्ट्रिंग, एक रस्सी के या रस्सी के जरिए जुड़ा हुआ था। आगे देखिए। देयर इन द सेम टेम्पल मतलब कि वहाँ पर, देयर इन द सेम टेम्पल उसी मंदिर में, लिव्ड अ फैट रैट एक मोटा चूहा रहता था। ही वॉज सो फैट दैट ही डिड नॉट फियर इवन द कैट्स। क्या मतलब हुआ?
दोस्तों इस वाक्य में डिड नॉट का प्रयोग किया गया है और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ हमारा सब्जेक्ट है ही, उसके बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और फियर का मतलब होता है डर लगना, भय लगना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही वॉज सो फैट, मतलब वो इतना मोटा था, दैट ही डिड नॉट फियर इवन द कैट्स, मतलब कि वह बिल्लियों से भी नहीं डरा करता था। या कह सकते हैं वह इतना मोटा था कि वो बिल्लियों से भी नहीं डरता था। ही वुड कम आउट ऑफ हिज होल, होल का मतलब होता है बिल, मतलब ही वुड कम आउट ऑफ हिज बिल, वह अपने बिल से बाहर आ जाता था। ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ड्यूरिंग द नाइट टाइम मतलब रात्रि के समय। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह रात्रि के समय अपने बिल से बाहर आ जाता था। एंड जंप ओवर टू द हैंगिंग बाउल, और वो कूदता था, किस पर कूदता था, ओवर टू द हैंगिंग बाउल, मतलब कि जो टंगी हुई, जो लटकी हुई बाउल थी, कटोरा था, उसके ऊपर वो कूदा करता था। आगे देखिए, एंड ईट, और खा जाता था, वट एवर फूड अवेलेबल, मतलब जो भी भोजन अवेलेबल होता था, उपलब्ध होता था, इन इट, उसके अंदर उसे वो खा जाता था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब कि अगली सुबह, वैन पंडित वुड ओपन द बाउल, जो पंडित थे जब वो उस कटोरे को खोलते थे, ही वुड फाइंड इट एम्प्टी, वो उसे खाली पाते थे। और दोस्तों एम्प्टी का मतलब होता है खाली, और ये एक एडजेक्टिव है, ही वुड फाइंड इट एम्प्टी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब अगले दिन जो पंडित थे वो उस कटोरे को खोलते थे, वह उसे खाली पाते थे। दिस वेंट ऑन डेली, ये जो चीज़ थी ये रोज़ होती रही। वेंट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ का चलते रहना, और ये गो ऑन की सेकंड फॉर्म है, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। दिस वेंट ऑन डेली मतलब ये जो प्रक्रिया थी रोज़ चलती रही। द पंडित बिकेम वेरी सैड, जो पंडित थे वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए। ही डिड नॉट नो हाउ टू ड्राइव द रैट अवे, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ड्राइव का अवे का मतलब होता है भगाना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही डिड नॉट नो हाउ टू ड्राइव द रैट अवे फ्रॉम द टेम्पल, मतलब वह नहीं जानते थे कि किस तरह से उस चूहे को मंदिर से भगाएं। चलिए आगे देखिए, वंस आ हर्मिट फ्रॉम अनदर विलेज केम टू स्टे विद द पंडित, क्या मतलब हुआ, वंस एक बार, आ हर्मिट मतलब साधु, फ्रॉम अनदर विलेज एक किसी दूसरे गांव से, केम टू स्टे मतलब कि वो रहने के लिए आए, ठहरने के लिए आए, या कह सकते हैं रहने के लिए आए, विद द पंडित, पंडित के साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार एक साधु जो कि किसी दूसरे गांव से थे, अन्य गांव से थे, वह पंडित के साथ रहने के लिए आए। द पंडित हैड नो फूड टू ऑफर टू हिज गेस्ट, क्या मतलब हुआ, दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है, जहाँ पर हैड का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द पंडित हैड नो फूड टू ऑफर टू हिज गेस्ट, मतलब जो पंडित थे उनके पास अपने मेहमान को देने के लिए, ऑफर करने के लिए कोई भी खाना नहीं था, कोई भी भोजन नहीं था। ही बिकेम एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना, और ये एम्बेरेस जो है एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, जैसा यहाँ पर किया गया है, बिकम की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही बिकेम एम्बेरेस्ड मतलब वह शर्मिंदा हो गए। एंड टॉक्ड अबाउट हिज प्रॉब्लम विद द हर्मिट, और उन्होंने अपनी समस्या के बारे में साधु से बात की। चलिए आगे देखिए, डोंट वरी सैड द हर्मिट, वरी का मतलब है चिंता करना, डोंट वरी मतलब चिंता मत करिए। सैड द हर्मिट साधु ने कहा। वी मस्ट फाइंड द होल वेयर द रैट लिव्स एंड डिस्ट्रॉय इट, क्या मतलब हुआ, दोस्तों इस वाक्य में मस्ट का प्रयोग किया गया है। मस्ट का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी को कोई भी एक ऐसी एडवाइस देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक सलाह होती है, तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। और आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं, जब आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐसी सलाह देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, आवश्यक हो, तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वी मस्ट फाइंड द होल, और फाइंड का मतलब ढूंढना, मतलब हमें अवश्य ही बिल को ढूंढना चाहिए। वेयर जहाँ पर, द रैट लिव्स जहाँ पर चूहा रहता है, एंड डिस्ट्रॉय इट, और इसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज़ को का विनाश कर देना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उन्होंने क्या कहा जो साधु थे कि चिंता मत करिए, हमें अवश्य ही उस बिल को ढूंढना चाहिए जहाँ पर वो चूहा रहता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, उसे नष्ट कर देना चाहिए।
द रैट मस्ट हैव स्टोर्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड इन द होल। क्या मतलब हुआ दोस्तों, इस वाक्य में मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है और ये शायद एक नया स्ट्रक्चर हो सकता है आपके लिए, तो आप इसे नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वहाँ पर अवश्य दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर मस्ट हैव का प्रयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। स्टोर का मतलब होता है किसी चीज़ को भंडारण करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करके रखना, उसे स्टोर कहा जाता है और ये थर्ड फॉर्म है स्टोर्ड। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द रैट मस्ट हैव स्टोर्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड, मतलब ये जो चूहा है उसने अवश्य ही, ज़रूर ही एक बड़ी मात्रा जो है खाने की उसको उसने इकट्ठा स्टोर किया होगा, उसका उसने भंडारण किया होगा। इन द होल, बिल के अंदर। इट्स दिस होर्ड्स स्मेल, होर्ड का मतलब होता है इकट्ठी की हुई वस्तु। इट इज़ दिस होर्ड्स स्मेल, और ये इस इकट्ठी के मतलब ये जो होर्ड है, जो इस चीज़ का जो भंडार है वो उसकी खुशबू है। दैट गिव्स स्ट्रेंथ टू द रैट, जो उसे उस चूहे को ताकत देती है। टू मेक हाई जंप्स, मतलब इतनी ऊंची छलांग के लिए उसको ताकत देती है। एंड रीच द फूड बॉल, और उस जो खाने की जो कटोरा है वहाँ तक पहुँचने की। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए द पंडित एंड द हर्मिट टुगेदर ट्रेस्ड द रैट्स होल। और दोस्तों यहाँ रैट के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है काके की, जब हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। और ट्रेस का मतलब होता है पता लगाना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इसलिए द पंडित एंड द हर्मिट टुगेदर, मतलब जो पंडित थे और जो साधु थे उन्होंने एक साथ जो रेट का मतलब कि चूहे का जो बिल था उसका पता लगाया। दे डग इट अप, ये डिग की सेकंड फॉर्म है। दे डग इट अप मतलब उन्होंने उसे खोद दिया। एंड डिस्ट्रॉयड द फूड स्टॉक, और जो फूड स्टॉक था मतलब जो खाने का जो भोजन का जो भंडारण था, स्टॉक था, भंडार था, उसको उन्होंने नष्ट कर दिया। स्टॉक स्टोर्ड देयर बाय द रैट, चूहे के द्वारा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उन्होंने उसे खोदा और नष्ट कर दिया। किस चीज़ को नष्ट कर दिया, जो कि फूड स्टॉक था, मतलब जो खाने का भंडार था जिसे चूहे के द्वारा वहाँ पर इकट्ठा किया गया था, जिसका वहाँ पर भंडार किया गया था। चलिए आगे देखिए। द रैट बिकेम फ्रस्ट्रेटेड टू सी हिज फूड स्टॉक। दोस्तों फ्रस्ट्रेटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हताश हो जाना। जो चूहा था वो हताश हो गया। टू सी हिज फूड स्टॉक डिस्ट्रॉयड, अपने खाने के मतलब भोजन के स्टॉक को का नष्ट हुए देखकर, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हुआ उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा हताश हो गया। ही लॉस्ट हिज वाइटल एनर्जी, और जो उसकी जो एक मजबूत ताकत थी वो उसको उसने गंवा दिया। टू मेक हाई जंप्स, ऊंची जो उसकी ऊंची छलांग लगाने की जो ताकत थी, एक मजबूत ताकत, उसको उसने गंवा दिया। ही हैड टू गो हंग्री नाउ, अब उसे भूखा रहना पड़ता था। ही बिकेम वीक, वह कमज़ोर हो गया। डू टू हंगर, भूख के कारण। एंड लेफ्ट द टेम्पल, और उसने मंदिर को छोड़ दिया। इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। वाइल ही वॉज रनिंग अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, वाइल का मतलब होता है दौरान, मतलब वाइल ही वॉज रनिंग अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, जब वह खाने की तलाश में भाग रहा था। वॉज रनिंग अराउंड इन सर्च ऑफ मतलब खाने की जो तलाश में वो भाग रहा था। अ हंग्री कैट स्पॉटेड हिम, जो एक भूखी बिल्ली थी, स्पॉटेड हिम, उसने उसको देख लिया। स्पॉट का मतलब देख लेना, स्पॉटेड हिम, उसे देख लिया। द कैट पाउंस्ड अपॉन हिम, पाउंस का मतलब होता है किसी चीज़ पर लपकना, झपटना। जो कैट थी वो उसके ऊपर उसके ऊपर वो झपटी। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। चलिए दोस्तों इस कहानी का मॉरल भी देख लेते हैं। द वेल्थ डज गिव स्ट्रेंथ, जो वेल्थ होती है, जो संपत्ति होती है, डज गिव स्ट्रेंथ, वो ताकत देती है। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आज की स्टोरी में आपने कोई नया वर्ड सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।